बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी 2019 को हमारे एक्स DGISPR जनरल आसिफ गफूर आते हैं और आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जुमला बोलते हैं जो तारीख की किताबों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे सब्र का पैमाना लबरेज किया है, अब वक्त जगह का तयन हम करेंगे, हमले के लिए हम अपना वक्त देखेंगे, इंडिया हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। ये अल्फाज थे जनरल आसिफ गफूर के। आज काफी अरसे के बाद 12 जनवरी 2020 को इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने एग्जैक्टली सेम अल्फाज अदा किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत दहशतगर्दी करता है, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को जवाब दें। हमने तमाम के तमाम बॉर्डर्स पूरी तरह अलर्ट कर दिए हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हाई लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त पूरी की पूरी आर्मी जंग के लिए तैयार है और हमें पूरी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर हम पर हमला करेंगे। ये दोनों पूरी तरह तैयार है। इसीलिए आज मैं ऐलान करता हूं और क्लियर मैसेज देता हूं कि पाकिस्तान पर हमले के लिए जगह और वक्त का तयन हमने कर लिया है। हम आपको बताएंगे अपनी मर्जी से कि किस जगह पाकिस्तान में और कहां पर और कब हम आपको हमले की खबर देंगे और हमला करने के लिए आएंगे। ये अल्फाज ना तो मोदी के हैं, ना मोदी के निचले लेवल के किसी मिनिस्टर के हैं, ना किसी चीफ मिनिस्टर के हैं। ये अल्फाज है इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने के। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, बिपिन रावत के आने के बाद स्ट्रेटजीज काफी बदल चुकी हैं। उसके आने से पहले अखंड भारत का उस लेवल का काम नहीं होता था जो अब हुआ। अब बिपिन रावत जब से आर्मी चीफ के ओहदे से हटे, इनको CDS बना दिया गया। नीचे जनरल नरवाने का ये मानना है कि हमें अपडेट रहना चाहिए, हमें मॉडर्न वारफेयर के अंदर जाना चाहिए, इसलिए बिपिन रावत के मामला इनसे ठीक नहीं रहते। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि ये मामला कब आया। आप देखिए कि 24 घंटे पहले हमारे DGISPR जनरल बाबर आते हैं और आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने जो तैयारियां की हैं, हमने उसके मुताबिक पूरी की पूरी अपनी तैयारी करके रखी है। यानी उसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए हमारी जंग के लिए पूरी तैयारियां हैं। उधर आप देखिए, चाइना के सदर ने अपनी फौज को कहा है, पहले वो हमेशा ये कहते थे कि आप तैयार रहें, आप तैयारी करके रखें। इस दफा जो उन्होंने कहा कि किसी भी सेकंड आपको ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और आप जंग में कूद पड़ेंगे। ये चाइना की जानिब से बात की गई है। और इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान से DGISI जनरल बाजवा की तकरीबन 45 दिनों में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। यानी पिछले 2 हफ्तों में अगर हम देखें तो 2 मुलाकातें हो गई हैं, लेकिन पिछले 45 दिनों में देखें तो 3 मुलाकातें इस वक्त हो चुकी हैं। और खालिसतन जो इशू डिस्कस हुआ है वो इंडिया का हमला हुआ है, इंडिया की जानिब से कार्रवाई हुई है, ये तमाम चीजें। देखिए, ऑलरेडी आपको हकीकत टीवी बता चुका है और आज तो कम से कम इन अल्फाज के बाद आपको समझ जाना चाहिए। आपको कहा था कि मोदी ने असल में हमले के लिए मुहूर्त निकाल कर रखा है। इंडिया के अंदर सूरत हाल है डिफरेंट। वहां पर उन्होंने मजहब को और तरीके से रखा है। देखिए, हम कोई काम करने से पहले करते हैं इस्तिखारा, और पाकिस्तान के अंदर भी इस्तिखारे को बहुत बिगड़ी शक्ल में दिखाया जाता है। जो सही मानों में इस्तिखारा है, अगर हम उस पर काम अमल करें तो हमारी कामयाबी है। इसी तरह इंडिया के अंदर मुहूर्त निकाला जाता है। वो मुहूर्त क्या होता है? देखिए, अगर आप पीछे जाएंगे तो ये बिगड़ी हुई शक्लें होती है। मुहूर्त से मुराद है कि जोन सा टाइम इनको सूट करता है पाकिस्तान पर हमले के लिए, इसी वक्त इन्होंने हमला करना है। ये असल में बहुत बड़े लेवल पर मजहबी जंगें हैं। ये जो अगली आपकी जंग होने वाली है, ये मजहब की बुनियाद पर होगी। यानी वहां से भी देखिए, ये शैतानी ताकतों की मदद लेंगे आप, इंशाल्लाह पॉजिटिव फोर्सेस की मदद लेंगे, जो जिनको फरिश्ते कहा जाता है, और ईवल फोर्सेस से मुकाबला होगा। अब सूरत हाल क्या है? देखिए, ऑलरेडी याद रखिएगा, DGISPR कह चुके हैं, इमरान खान कह चुके हैं, जनरल बाजवा कह चुके हैं, चाइना के सदर कह चुके हैं, ये तमाम के तमाम कह चुके हैं। अलर्ट जारी किया हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा हाई अलर्ट है।
आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि जब ब्लैकआउट हुआ था पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन एयरफोर्स सारी रात अलर्ट रही थी। उनको अंदाजा था कि कुछ ऐसा लगता है EMP टाइप कुछ हो सकता है, लिहाजा वो अलर्ट रहे। अब आप ये देखिए कि इस वक्त इंडियन आर्मी चीफ ने हकीकत टीवी की उस बात को भी इंडोर्स किया है कि पूरी तरह हर लेवल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस वक्त हमारी तमाम अफवाज, एयरफोर्स, उनकी आर्मी और उनकी नेवी पूरी तरह इस वक्त अलर्ट है। देखिए, पहले तो ये बात ढकी छुपी हुआ करती थी कि हम आएंगे हमला करने के लिए। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्ट जारी की थी वो ऐसे हवा में रिपोर्ट जारी नहीं की। आज इंडियन आर्मी चीफ ने ओपनली एडमिट किया और ओपनली धमकी देते हुए पाकिस्तान को कहा कि हमले के लिए तो हम आ रहे हैं, लेकिन हमले के लिए इस दफा हम जगह, वक्त और ये तमाम चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक चूज करेंगे और पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लिहाजा आप तैयार रहिए। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जवाब दिया। देखिए, इंडिया के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कई लेवल के ऊपर ना तो उनकी आर्मी के जानिब से जो भी बात होती है उसको इतनी पजीराई मिलती है जितनी आप मोदी को मिलती है। आप ये देखें कि मोदी इस वक्त उसने क्या अपना हुलिया बनाकर रखा है। ऑलरेडी आपको याद कीजिए, हकीकत टीवी ने तफसील बताई थी कि मोदी ने दाढ़ी क्यों रखी है, ये क्यों अशोका बनना चाह रहा है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जिन्होंने बड़े लेवल का जो काम करना होता है वो किस तरह मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से दाढ़ी और बाल बड़े रखते हैं। आप जरा हालत देखिए मोदी की, इस वक्त पूरे बाल इसने बड़े रखे हैं, इसने दाढ़ी बड़ी रखी हुई है, क्योंकि उसने पूरी अपनी वो रसूमात अखंड भारत की मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से अशोका बनकर उसने पूरी करनी है। और अगला उसका जो टारगेट है वो ये है कि अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पर हमला, और इसीलिए इसने अपना पूरे का पूरा रूप बदला। जब से आप देखिए कि बाबरी मस्जिद का केस जीते उस दिन से लेकर तब तक इन्होंने पूरे लेवल पर मोदी को तैयार किया है और उसको एक अशोका बनाकर पेश करे। उनका मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू बड़े लेवल का काम कर रहा है। हमें हमेशा ये कहते हैं गजवा हिंद का मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन असल में अपने लेवल पर जो काम हो रहा है इनका कोई मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि पाकिस्तान फंडिंग नहीं करता इनके मीडिया को। आज हम इनके मीडिया को फंडिंग करना शुरू करें जिस तरह ये हमारे मीडिया को करते हैं, या जिस तरह हमारे थर्ड क्लास गटर के सहाफ़ी या इंटेलेक्चुअल्स जो गजवा हिंद की हदीसों का मजाक उड़ाते हैं, और बड़े बड़े उलमा को भी इन्होंने खरीदा हुआ है जो असल में उलमा सू हैं कि आप गजवा हिंद की हदीसों का मजाक उड़ाएं, आप कहें कि ज़ईफ़ है, आप कहें ये हो चुका है, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। जब हम भी उनके मीडिया को पैसा और वहां पर पैसा चलाएंगे तो वो भी अखंड भारत का मजाक उड़ाएंगे। उनके हाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए, इस वक्त अमेरिका ने गो हेड देना है, वो इंतजार करें जो बाइडन का। जो बाइडन आएगा, आप देखिए क्या सूरत हाल हुई ट्रम्प के साथ। इबरत का निशान इस वक्त उसको बनाया जा रहा है। कंपनीज, डॉयचे बैंक ने उससे काम करने से इनकार कर दिया। ट्रम्प बहुत बड़ा एक ब्रांड है, इस सूरत हाल के अंदर उसकी कंपनीज को नुकसान हो रहा है, उसको सजा दी जा रही है कि तुम एस्टैब्लिशमेंट के आगे खड़े होगे, तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। और मोदी से बयान दिलवाया इसराइल ने। वो बयान क्या था कि अब जो हंगामे किए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर ये खत्म होने चाहिए। यानी मोदी ने अपना पलड़ा जो कहता था अब की बार ट्रम्प सरकार जो बाइडन के पलड़े में डाल दिया। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए बड़े लेवल की जंगें तैयार पूरी तरह सर पर आकर बैठी हुई हैं। बस इन्होंने किसी भी वक्त हमला करना है और ये हमला कभी भी हो सकता है, चाहे 6 महीने बाद हो। आप ये देखें कि इस वक्त से लेकर तमाम हमारी एयरफोर्स, अफवाज, एजेंसियां अलर्ट हैं पूरी तरह। और इंडिया ने भी, आज उनके आर्मी चीफ ने ऑलरेडी हकीकत टीवी की इस खबर की तस्दीक की कि हमने पूरा अलर्ट पर रखा हुआ अपनी एयरफोर्स को, अपनी फौज को, अपनी नेवी को। इन्होंने अमेरिका से इंतजार करना है। असल में मुहूर्त जो निकाला हमला इन्होंने करना है उसी वक्त, और अमेरिका को इन्होंने बता दिया है कि ये हमले का हमारा टाइम है, आपने तब तक हमें प्लान पूरा देना है, इनकी लोकेशंस देनी है, इनकी तस्वीर देनी है, हमें पूरा प्लान एग्जीक्यूट करके देना। और इसराइल के साथ भी इन्होंने पूरी मशावरत करके रखी है कि किस वक्त हमने पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ, अल्लाह पाक की इंशाल्लाह मदद शामिल होगी। इंडिया इस दफ़ा भूल जाएगा जो 27 फरवरी का मार्का है, लेकिन याद रखिएगा इस दफ़ा आप पर सारे दुश्मन टूट पड़ने वाले हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो भी होगा पाकिस्तान के हक में होगा। लेकिन ये मार्का अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपके सर पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।